हाँ जी students, today we discuss the topic Leontief paradox, Heckscher-Ohlin theorem. This gave the generalization that capital abundant countries will produce capital intensive goods and will export, and labor abundant countries will produce labor intensive goods and will export the such goods. यानी कि एचओ थ्योरी क्या कहती है कि जो वो कंट्रीज़ जिसमें कैपिटल ज़्यादा है उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना है, और जिन कंट्रीज़ में लेबर ज़्यादा है उन कंट्रीज़ को लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना है. सो इन दिस वे वर्ड्स रिसोर्सेज विल बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड. अब जो ये कंक्लूज़न है कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा एंड लेबर अबंडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा, दिस वाज चैलेंज्ड बाय डब्ल्यू लियोन्टीफ कि वास्तव में ऐसा नहीं होता. लियोन्टीफ इन 1953 ही कंडक्टेड एन एम्पिरिकल टेस्ट, डाटा कलेक्ट करके उन्होंने टेस्ट कलेक्ट किया और उनके जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अपोजिट निकले. यानी कि अकॉर्डिंग टू लियोन्टीफ जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव गुड्स की बजाय कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, और जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज़ हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की बजाय लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं. लियोन्टीफ ने 1947 में यूएस इकॉनमी में एक इनपुट आउटपुट टेबल जो है वो डिज़ाइन किया, जिसमें कि 200 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ लिए गए और 50 सेक्टर्स में उनको बांटा गया, जिसमें 38 जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स थे उनको लिया गया. ठीक है, तो 200 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में ये डाटा कलेक्ट किया गया और 2 फैक्टर्स लिए, लेबर एंड कैपिटल. और ये आप देखेंगे आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.1, जिसमें डोमेस्टिक कैपिटल एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स पर $1 million ऑफ यूएस exports and of competitive import replacements in 1947 उन्होंने शो किया है कि इस टेबल से ये क्लियर हो जाता है कि 1947 के प्राइसेस पे जो है वो जो रिज़ल्ट है वो टोटली अपोजिट आता है एम्पिरिकल डाटा का. कैपिटल इन डॉलर एट 1947 प्राइसेस एक्सपोर्ट्स में लगी हुई है से 2550780, और इंपोर्ट रिप्लेसमेंट में लगी हुई है 3091,339. अगर मैं कहूँ 2.5 लाख और उधर मैं कहूँ 3 लाख एक तरह से. और लेबर मैन ईयर्स में है 182,313 एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट में 170,004. ठीक है, और कैपिटल लेबर रेशियो पर ईयर जो डॉलर पर मैन ईयर में निकाली है इस कैपिटल और लेबर को रेशियो को लेके, तो एक्सपोर्ट में 13911 है और इंपोर्ट में 18185 है. अब इसका मतलब कि यूएस जो है द टेबल शोज दैट द इंपोर्ट रिप्लेसमेंट इंडस्ट्रीज इन यूएस हैड बीन एम्प्लॉइंग 30% मोर ऑफ कैपिटल देन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज. यानी कि इस टेबल से जो कंक्लूजन निकलता है कि यूएस जो कि कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो वो अपने इंपोर्ट में जो है ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. द कैपिटल लेबर रेशियो वाज आल्सो हायर 18,185. अब हमने देखा कैपिटल लेबर रेशियो वाज आल्सो हायर इन इंपोर्ट रिप्लेसमेंट इंडस्ट्रीज देन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज. सो इट मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक्सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल अबंडेंट कंट्री वाज लेबर इंटेंसिव. यानी कि यूएस जिसको कि हमने लेबर अबंडेंट कंट्री माना है और है भी, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट में लेबर जो है वो इंपोर्ट की तुलना में ज़्यादा लगी हुई है. अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ बेस्ड ऑन इट्स स्पेशलाइजेशन इन लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो लियोन्टीफ क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अमेरिका में जो स्पेशलाइजेशन है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स में हो रहा है, जबकि होना चाहिए एचओ थ्योरी क्या कहती है कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में होना चाहिए. ठीक है, सो इन शॉर्ट कैपिटल abundant countries export labor intensive goods and labor abundant countries export capital intensive goods. So this is called the Leontief paradox. एक विरोधाभास जनरेट हो गया एचओ थ्योरी के अगेंस्ट.
ठीक है। और इस तरीके से एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि एचओ थ्योरी की वैलिडिटी जो है वो चेक करनी चाहिए। सो वेरियस इकोनॉमिस्ट दे अंडरटुक रिसर्च फॉर री एग्जामिनिंग द एचओ थ्योरी एंड लियोनटिफ पैराडॉक्स। और डिफरेंट, ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं कौन कौन से। लियोनटिफ पैराडॉक्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के डाटा को कलेक्ट किया गया और फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि लियोनटिफ का कंक्लूजन सही है या एचओ थ्योरी का। फर्स्ट स्टडी जो है दैट वाज अटेम्प्टेड बाय टैटोमैटो एंड इशिमुरा, जापान में की गई। और जब डाटा कलेक्ट करके ये देखा गया कि जापान जो कि इवन दो लेबर अबंडेंट कंट्री है, ठीक है, जापान इज़ अ लेबर अबंडेंट कंट्री बट स्टिल इट इम्पोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स like raw material and exported capital intensive goods such as automobile, computers, TV सेट्स, वॉचेस एक्सेट्रा। तो वहाँ पे लियोनटिफ पैराडॉक्स को सपोर्ट मिली है, यानी कि लियोनटिफ का कंक्लूजन सही निकला है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस पैटर्न ऑफ ट्रेड इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद एचओ थ्योरी बिकॉज द रिसर्चर्स फाउंड दैट almost 75% of Japan's exports were directed to the third world countries which were more capital scarce than Japan। तो यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि एब्सोल्यूट सेंस में हम देखें कि कौन सा कंट्री लेबर अबंडेंट है या कैपिटल अबंडेंट है, या इन रिलेशन टू आवर ट्रेड पार्टनर। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एचओ थ्योरी को सपोर्ट मिली है। दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं डब्ल्यू स्टॉपलर एंड रोज कैम्प। उन्होंने भी डाटा कलेक्ट किया ईस्ट जर्मनी में 1956 में, एंड दे फाउंड कि एचओ थ्योरी इज़ करेक्ट। ऑलमोस्ट 75% ऑफ ईस्ट जर्मनीज ट्रेड was with the countries of communist bloc. So East Germany was relatively more capital abundant from the latter point of view. At the same time, her exports to these countries were relatively capital intensive and imports labor intensive. तो ईस्ट जर्मनी और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उनको उनके रिलेटिव रिलेशन में देखा जाए तो एचओ थ्योरी इज़ ओके। देन अगले इकोनॉमिस्ट हैं D.F. Wahal. He conducted a study related to trade pattern of Canada in 1961, and this study showed that Leontief paradox is correct and HO theory is wrong. The study showed that Canadian exports to US, the major trading partner of Canada, and it was relatively more capital intensive than her imports. उसके बाद नेक्स्ट स्टडी आती है इंडियन एंड इंडिया ट्रेड पैटर्न पे। प्रोफेसर आर भारद्वाज, उनकी बुक है, आर्टिकल है फैक्टर प्रोपोर्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन यूएस ट्रेड, इंडियन इकोनॉमिक जर्नल में पब्लिश हुआ 1962 अक्टूबर में। एंड आर भारद्वाज फाउंड दैट इंडियन एक्सपोर्ट्स वर मोर लेबर इंटेंसिव वाइल इम्पोर्ट्स वर कैपिटल इंटेंसिव। बट इन जनरल तो ये कंक्लूजन था, मीन्स एचओ थ्योरी का जो है वो करेक्ट था। बट वाइल इन हर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स द एक्सपोर्ट्स वर कैपिटल इंटेंसिव एंड इम्पोर्ट्स वर लेबर इंटेंसिव। सो इवन दिस स्टडी रैन काउंटर टू द एचओ थ्योरी, यानी कि इन जनरल तो इंडिया का ट्रेड पैटर्न सपोर्ट करता है एचओ थ्योरी को, लेकिन यूएस के साथ अगर देखा जाए तो वो लियोनटिफ पैराडॉक्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके रीजंस भी बताए हैं उन्होंने। क्या है दैट दीज कंट्रीज डिपेंड देयर कैन बी सर्टेन रीजंस फॉर ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया and some other less developed countries to United States। क्या रीज़न देते हैं वो? that these countries depend greatly on the technology imported from advanced countries as they do not themselves have an indigenous technology। क्योंकि जो ये countries हैं वो ऑलरेडी यूएस से या डेवलप कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में उनका फैक्टर एनरोलमेंट चेंज हो रहा है। द इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। जैसे मान लीजिए इंडिया यूएस से मशीन्स को इंपोर्ट कर ले और फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, तो जब आप प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे या फैक्टर प्राइस रेशोज देखेंगे तो क्योंकि आप कैपिटल अबंडेंट कंट्री से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इंपोर्ट करके फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपकी अपनी कैपिटल लेबर रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। सेकेंडली, इंडिया रिलाइड हैवीली ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मैनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस। 70s से पहले हमने फूड ग्रेन्स, वीट बहुत इम्पोर्ट किया है, तो इसका मतलब लेबर इंटेंसिव गुड को हमने इम्पोर्ट कर लिया
जो कि एचओ थ्योरी के अगेंस्ट चला गया। उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। थर्डली, देयर इज सब्सटेंशियल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ओन्ड बाय यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया एंड अदर पुअर कंट्रीज। इसके साथ साथ क्योंकि अब फ्री ट्रेड है तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कैपिटल आ गया, तो आपकी कैपिटल इंटेंसिटी वो इंक्रीज हो गई। इसके साथ साथ देयर इज फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, मार्केट इम्परफेक्शंस की वजह से फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शंस है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, एंड द फैक्टर प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन दीज कंट्रीज डू नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट देयर फैक्टर प्रोपोर्शंस बिकॉज ऑफ, जैसा कि अब रीजंस क्लियर हो गए कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, या हम ड्यू टू फैमिन और ड्यू टू अदर रीजंस हम रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ जो फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं इस सब की वजह से, तो आपका जो कंक्लूजन है वो एचओ थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, देन लियोनटिफ पैराडॉक्स वाज आल्सो सपोर्टेड बाय a study made by M. Diop in 1956 में। उन्होंने उनका जो आर्टिकल था द यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पोजीशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड 1956 में, उसमें ही फाउंड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड विद द कैनेडा, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड नॉर्वे फाउंड दैट that the United States was having a low capital labor ratio in her exports than the above mentioned country। जो उनका ट्रेड था फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड्स के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट उल्टा हो गया। देन एल Tarshish approached to the whole problem indirectly by comparing the internal commodity prices in different countries। तो उनको लगा, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच से एल तार्शिश, उनका जो आर्टिकल है फैक्टर इनपुट्स एंड इंटरनेशनल प्राइस कंपैरिजन जो है उसको देखते हुए उन्होंने 1956 में फाउंड आउट किया दैट द प्राइस रेशियो ऑफ कैपिटल इंटेंसिव relative to labor intensive goods was lower in United States and higher in other countries। okay, फिर से देखिए कि जो the price ratio of capital intensive relative to labor intensive goods was lower in United States and higher in other countries। Since the United States is a relatively capital abundant country, the result is fully consistent with HO theory। क्योंकि capital abundant है तो it means capital का प्राइस जो है वो कम होगा, तो वो HO theory को सपोर्ट मिला है। उसके बाद है नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट ई लीमर 1980 और 84 में उन्होंने लियोनटिफ पैराडॉक्स रिकन्सिडर्ड जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में 1980 और फिर 1984 में उन्होंने ये किया कंपैरिजन्स किए, एंड ही सजेस्टेड दैट द कंपैरिजन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो इन द मल्टी फैक्टर वर्ल्ड शुड बी इन प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन रादर देन इन एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट्स। तो उन्होंने एक न्यू अप्रोच देखी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नहीं देखना चाहिए, हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन रेशियोज को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, applying this approach to 1947 Leontief data, Lemur concluded that capital labor ratio was indeed greater in United States production than United States consumption। ठीक है, तो प्रोडक्शन पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है बजाय कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। तो दैट स्ट्रेंथन्ड HO theory एंड रिफ्यूटेड लियोनटिफ पैराडॉक्स। ऐसे ही स्टडीज टर्न, मेस्कस 1981, 1972 को जो है वो कंफर्म किया है HO theory को। सो इन ए 1987 स्टडी हाउवर, बोवन, लीमर एंड Shilkowski employed more complete 1967 cross-sectional data on trade, factor input requirements and factor endowments of 27 countries। ठीक है, इन सभी इकोनॉमिस्ट ने जो है वो 1967 में क्रॉस सेक्शनल डाटा, ट्रेड, फैक्टर इनपुट रिक्वायरमेंट्स एंड फैक्टर एंडोमेंट्स 27 कंट्रीज पे डाटा कलेक्ट किया, 12 फैक्टर्स एंड सेवरल कमोडिटीज पे, एंड दे कंक्लूडेड दैट HO theory was valid in about 50% cases। so what we can conclude that HO theory जो है वो एम्पिरिकली वेरीफाइड है। कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल हो सकता है कि लियोनटिफ पैराडॉक्स वैलिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।